भिलाई, भिलाई, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से? जर्मनी। रूस। अरे जो टूटा ना उससे रूस मारिएगा, ठीक है। पुरुलिया किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरुलिया किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरुलिया विमान हाईजैक AK-47। हाँ, भूल जाते हैं। चलिए, हुगली नदी किनारे कौन सा शहर? कोलकाता। शांति निकेतन। कोलकाता। सुंदर वन्यजीव अभ्यारण्य। कोलकाता। कोलकाता। देखिए यहाँ पर होगा आपका, कौन सा बताइए, कौन सा अभ्यारण्य है? इधर देखिएगा। अरे अभ्यारण्य पूछ रहे थे, पूछ भी यार। अभ्यारण्य बोलिए कौन सा है? जालदापाड़ा है। देखिएगा, जालदापाड़ा अभ्यारण्य किस राज्य में? दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। हाँ, उत्तराखंड में। बिहार में वाल्मीकि नगर किस जिला में? बोलिए, बिहार पढ़े ना? पढ़े बिहार? कौन रास्ते आप आ रहे हैं? झारखंड पढ़ लिए? हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। घर में पढ़ते हैं? आपसे क्वेश्चन है, बोलिए आप अभी से, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, कोई नहीं बोलेगा जी। 5 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। बोलिए, कौन बता दिया जी? यहाँ तक आवाज आ गया, यहाँ तक आवाज आया है, तब ऐसे थोड़े हल्ला बताइएगा, नहीं पता चलेगा आपको। चलिए देखिए, चल रहा था आपका कौन सा जिला? कौन सा स्टेट चल रहा था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। किस नदी किनारे? एक आता है पश्चिम बंगाल का सो किस नदी को कहा जाता है? बिहार का सो किसे कहते हैं? कोसी। देखिए, यहाँ से एक नदी जाती है, दामोदर नदी। मिला? दामोदर नदी जाकर मिल जाती है हुगली में। मिला? दामोदर नदी पूछेगा कि हाँ, दामोदर नदी मिला? नहीं मिला जी। पश्चिम बंगाल का फिजिकल मैप देखिएगा, नॉट पॉलिटी मैप, फिजिकल मैप देखिएगा। पश्चिम बंगाल है झारखंड में, झारखंड की निकलती है छोटा सर इतना पर झारखंड की छोटा नागपुर पठार से निकलती है कौन नदी? दामोदर नदी। और किधर जाती है? इधर झारखंड होते हुए कहाँ जाती है? हाँ, दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल कहाँ है? खोज कहाँ रहा पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल कहने है? पश्चिम बंगाल किधर है? एगो बोले ना, एगो तेज एगो भूम। बैठो हमारा, बैठो ना यहाँ पर। पल्लवी दरगाह एडजस्ट कर लेगी आसमानी के साथ। इधर बैठो। अरे तुम दोनों तेज है ना, इधर आ बैठो इधर। जिला बंगाल का है दामोदर। देखिए यहाँ पर कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी नदी? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर? हुंड्रू जलप्रपात दामोदर नदी या स्वर्ण रेखा नदी? स्वर्ण रेखा नदी। किस राज्य में है? देखिए ये देखो, इधर से नदी आ रही है, कौन सी नदी? ये है गंगा नदी। साहेबगंज होते हुए एक नदी चल गई बांग्लादेश में, और एक नदी चल गई कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये जो नदी गया है उस नदी का नाम है हुगली नदी। कौन नदी? हुगली। और एक नदी कहाँ चल गया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पूछता है गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा नदी। कौन नदी? और गंगा नदी को एक शाखा चल गया आपका पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में से क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में इस नदी को ही कहते हैं हुगली नदी। हुगली नदी में जाकर कौन सी नदी मिलती है? ये नदी कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर नदी। पूछेगा कि आपका हुगली में कौन नदी जाकर मिल गई? दामोदर नदी। पूछेगा बिहार का सो किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। लेकिन पूछेगा बंगाल का सो दामोदर नदी। देखिए इधर से झारखंड का पठार ऊंचा वगैरह है, और डायरेक्ट नदी पानी कहाँ पहुँचता है? हल्ले से कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये क्षेत्र देखिएगा, यहाँ पर आकर हुगली नदी जो है ना,
हुगली नदी, एक नदी चल गया गंगा वाला कहाँ चल गया बांग्लादेश में, और एक चल गया कहाँ, देखिए जहाँ पर लिखा होगा फिजिकल मैप खोलिएगा ना उसमें दिखाई दे देगा दामोदर नदी किस में जाकर मिल गई है, मिला रे, मिल गया मैप कहाँ, मैप कहाँ, मैप ना है, वाह घंटा लाइए, घंटा लाइए, किसके पास किताब नहीं है, एटलस किताब किन किन के पास नहीं है, देखिए किताब लेकर आए हैं, हाँ लड़की लोग के पास भी नहीं है, हाँ एक भाई कहाँ है, अरे ये कौन बात हुआ, हाँ शादी करने जाएगा दूल्हा घरे में छूट जाएगा, हाँ नहीं छूटेगा, ब्याह किससे होगा, बाराती में हो जाएगा, पता चला आपका शादी कहीं और किसी और से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, झर गया है, हाँ झर गया है, हाँ चलिए काम मिल गया, शिवम का कहना अभी है, शिवम का मत बोलिए, देखो मिल गया इधर नदी, हाँ अब दामोदर नदी को कर दिएगा हाईलाइटेड, दामोदर नदी को, और नहीं मिला, मिलियो नहीं रही है, नहीं मिल रही है, लो अरे नदी स्त्रीलिंग है, तो नदी स्त्रीलिंग है, देखो इधर, इधर देखो, इधर दिखाई दिया दामोदर नदी, बीच में जाके खटकल है, अरे आगे इसी में मिल रहा है, हुगली में नहीं मिल रहा है, इसका अरे तेरी के, अब हल्का शाखा नहीं इसमें किसमें जा रहा है, और पूरे आप नहीं तो मिला दीजिए आप, चलिए दामोदर नदी जाकर किससे मिलती है, दामोदर नदी जाकर मिलती है हुगली में, कहाँ मिलती है, हुगली में, बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक चीन का शोक हांग हो नदी, चीन का शोक हांगो, इसे कहते हैं कि शोक का मतलब क्या होता है, शोक का मतलब होता है क्या, पूरी तरह से ना बाहर जो बाढ़ तूफान वगैरह सब नदी लाती है, पूछेगा बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी, दामोदर नदी जाकर किससे मिल जाती है, हुगली, हुगली नदी किनारे कौन सा शहर है, कोलकाता शहर, ठीक है, तो आपका लिख लीजिएगा कॉपी में, बस फिजिकल मैप में दो चीज बताना था, एक पहाड़ी होगा यहाँ पर देखिएगा दार्जिलिंग की पहाड़ी, मिला, फिजिकल देखना है कौन सी पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी, पूछेगा दार्जिलिंग पहाड़ मेन रूप से पश्चिम बंगाल में है कि सिक्किम में है कि दोनों में, हालांकि दार्जिलिंग पहाड़ दोनों का आपका जो है दोनों में विस्तार है, इसे पूछेगा कि आपका जो है आप समझिएगा दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए कि महंगी चाय के लिए, महंगी चाय दार्जिलिंग का, लेकिन सबसे ज्यादा चाय उत्पादन देखिए पूछेगा चाय सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, चाय करता है असम, पूछेगा चावल कौन उत्पादन करता है, चावल उत्पादन वाला कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल, गेहूं, गेहूं गन्ना, गेहूं गन्ना, ये सब राज्य आपका कौन किस मामले में, पूछेगा सोयाबीन, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, पूछेगा आपका सोना कहाँ होता है, सदा सोना कहाँ होता है, कर्नाटक में, कहाँ होता है, कर्नाटक में, सोना कहाँ होता है, एक खान है कोलार की खान, किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, कौन बताएंगे कि आपका जो है कोयला से ज्यादा कहाँ होता है, कोयला से ज्यादा कहाँ होता है, पहले स्थान था झारखंड का, अब टॉप में कौन आ गया, छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान आ गया झारखंड का, पहला स्थान छत्तीसगढ़, बताइए कौन, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का प्रमुख खान, जैसे झरिया बोकारो, सब किसके लिए, कोयला की खान के लिए, चलिए अब क्वेश्चन आएगा आपका, कोयला हो गया, पूछेगा सब्जी उत्पादन में पहला स्थान, सब्जी उत्पादन में पहला स्थान आपका पश्चिम बंगाल है, कौन है, पूछेगा आपका जो है कि रबड़ उत्पादन में पहला स्थान, रबड़ उत्पादन में नीचे वाला है कौन सा राज्य, केला, केला में बताइए, बताए थे हम, केला उत्पादन में, ये सब याद रखिएगा, तमिलनाडु में, केला उत्पादन में पहला राज्य, सोना में सबसे ज्यादा, मछली पकड़ने वाला आंध्र प्रदेश, केला, नारियल, नारियल केरल में, नारियल और काजू, नारियल और काजू, हाँ मसाला भी, नारियल काजू मसाला सब कहाँ है, केरल में आपका, याद रखिएगा, केरल का पुराना नाम कालीकट,
केरल का पूरा नाम कालिकट। देखिए अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि पश्चिम बंगाल लगभग यहाँ पर क्या होने वाला है, समाप्त। जनसंख्या में पश्चिम बंगाल का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अरे बिहार है, बिहार तीसरा, चौथा क्या है? धमक दे रहा है ना कुछ का? हाँ, सेंट दे रहा है। चलिए आपका देखिए पश्चिम बंगाल आपका देखिए, अब जिससे पूछेगा वही बोलेगा। सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ है? पुरुलिया। कौन सा कांड हुआ था कब? पुरुलिया बताइए डेट, स्मॉल डेट नहीं बिग डेट। 1995, 96, 97, 98। दुर्गापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? दुर्गापुर लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक या डीजल? ऑफिस बोलिएगा। दुर्गापुर इसके लिए कौन कारखाना? स्टील कारखाना। लास्ट क्वेश्चन अब बोलेगा शांति निकेतन कहाँ है? शांति निकेतन, हावड़ा ब्रिज कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बोलिए कि आपका जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? खत्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में। अब बोलिएगा ओम प्रकाश, पुरुलिया का डेट, पुरुलिया का डेट 94, 95, 96, 97, 95। बैरकपुर में क्या हुआ था? कई तारीख को? कल आए थे आप? हाँ, अभी का बारी है वह, ठीक है। 8 अप्रैल 1800। अब बोलिए दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा किस नदी बनाती है? किस नदी बनाती है? अगला राज्य कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में भारत का नाक। भारत का नाक कौन सा? भारत का नाक किसे कहते हैं? भारत का नाक कहते हैं नोज ऑफ इंडिया। इसे पूछेगा भारत का दिल किसे कहते हैं? भारत का दिल जो है मध्य प्रदेश। कौन है? भारत का नाक। नाक समझते हैं? लोला, लोला समझ रहे हैं? लोला ही ना है, हल्का सा जरा छोटा सा राज्य है। इसे ये जानते हैं किसका? ये भूभाग था विदेश का। इसे संवैधानिक रूप से इसे राज्य को दर्जा मिला है। रखेगा भैया क्वेश्चन है जी, संवैधानिक रूप से दर्जा इसे कब मिला? 16 मई 1975। 16 मई 1900 किस संविधान संशोधन के तहत? सुकेश 35वां कि 36वां? 36वां है माँ। 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में संवैधानिक रूप से दर्जा मिला। और ये भारत कैवा राज्य था? भारत का पूछेगा 35वां राज्य जो है, सॉरी ठीक बोले थे, 35वें होगा, 35वें संविधान। 34वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य का दर्जा था। कौन सा राज्य का? सह राज्य का दर्जा। देखिए ये ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है, हालांकि देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, हाँ भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कि क्षेत्रफल में? जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, जनसंख्या में बड़ा यूपी, उत्तर प्रदेश। हाँ जनसंख्या में बड़ा, यूपी, जनसंख्या में छोटा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। क्या है? प्रेम सिंह तमांग। चलिए यहाँ का राज्य का दर्जा कब से मिला? 16 मई 1900। भारत का छोटा राज्य की बड़ा है क्या? वही है, प्रेम सिंह तमांग है। देखिए समझिएगा, पहले बड़ा राज्य तो है नहीं। देखिए यहाँ का जो भी चीज है लेकिन है इम्पोर्टेंट, क्या है? लोकसभा सीट की संख्या कितना होगा? 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 32। सबसे कम लोकसभा सीट किस राज्य में? सिक्किम में। फिर एक राज्य आपका मिजोरम, फिर राज्य आपका नागालैंड में। पूछेगा मिजोरम, नागालैंड और किसमें? सिक्किम में कितना लोकसभा सीट है? ये तीनों राज्य में लोकसभा सीट की संख्या 1 है, राज्यसभा भी 1 है, ठीक है। लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 1 है। और आपसे पूछेगा विधानसभा सीट की संख्या। अब अपना अपना जो मैप लोग खोल रहे हैं, अपना अपना मैप खोलिएगा, ठीक है। पहले समझा देते उसके बाद लिखा देंगे, ठीक है। चलिए अब खोलिए अपना अपना सिक्किम। भारत का नाक मिल गया? हाँ भारत का नाक मिल गया, कहना भारत का नाक। देखिए लोला उठल होगा, देखिए वहाँ पर। अब दोनों मैप खोलना है, फिजिकल भी। हाँ सिक्किम का राजधानी गंगटोक मिल गया। देखिए भारत का पूछेगा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम, मात्र 6 जिला है। कई जिला?
मात्र यहाँ 6 जिला। क्या जिला? 6 जिला है। तो पूछेगा भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। भारत का सबसे छोटा राज्य। अब देखिए वहाँ राजधानी मिल गया, सिक्किम का राजधानी। अब देखिए वहाँ पर एगो अभ्यारण्य होगा कंचनजंगा, बना है, कंचनजंगा बना दिया है। कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? सिक्किम में। अब फिजिकल मैप खोलिएगा तो वहाँ मिलेगा कंचनजंगा त्रिभुज का चोटी बनाया होगा। बताइए, पता है? इस मैप में सिक्किम है जी? इस मैप में सिक्किम है? नहीं है। इसे को दर्जा मिला 16 मई 1975 को। ये पुराना मैप है। और एक मैप देखिए 1951 का मैप है। कब का? तो 1951 में कई सारे राज्य जो थे ना, एक ही राज्य में इंक्लूड थे। हमारा पूछता होगा कौन सा राज्य था जो विदेशी प्रांत था? तो विदेशी प्रांत कौन था? सिक्किम। तो किसमें मध्य प्रदेश से अलग हुआ? छत्तीसगढ़, इसमें अलग है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, इसमें अलग है। महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ अलग हुआ था 1 मई 1960। उत्तराखंड से यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, इसमें उत्तराखंड नहीं है। ये कहानी कब का है? और ये 2022-23 का है। ये वर्तमान भारत है, ये पास्ट भारत, मतलब भूतकाल का भारत है। ये 1900 लगभग देखिए 50 साल पहले का कहानी, 50 60 70 साल क्या पहले कहानी है। तो ये हमारा पूछेगा अभी कौन सा राज्य पढ़े अभी आप लोग? सबसे पहले पश्चिम बंगाल मिल गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अब मिला कंचनजंगा। कंचनजंगा 2 चीज, कंचनजंगा अभ्यारण्य किस राज्य में? और एक कंचनजंगा बनाया हुआ चोटी बनाया है, इस तरह का लिखा होगा। बताइए 85 98 की 85 97? चलिए 85 98 मीटर है कि फीट है? मीटर है कि फीट है? यहाँ पर लिखा होगा है 85 95 98 लिखा होगा कंचनजंगा। 98 मीटर है। हाँ, कंचनजंगा पूछेगा भारत की चोटी है? भारत की चोटी है। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा चोटी है भारत का कि भारत में? भारत का सबसे ऊंचा चोटी आपका, इसका ऊंचाई है आपका 8611। कितना है? और इसे कहते हैं काराकोरम भी। क्या बोलते हैं? पूछेगा काराकोरम किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। और इसी को कहते हैं गॉडविन स्टीन। क्या बोलते हैं? गॉडविन स्टीन। गॉडविन स्टीन। गॉडविन स्टीन का ऊंचाई 8611। 8611 चाहता है कि 85 98? देखिए पूछेगा दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है नेपाल में, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई 88 48। पूछेगा कंचनजंगा कितना ऊंचाई है? 85 97 या 85 98? भारत का पूछेगा सबसे ऊंचा चोटी, भारत में सबसे ऊंचा चोटी। इसे पूछेगा ना भारत से शरीर का सबसे बड़ा, शरीर में सबसे बड़ा। अब देखिए यहाँ पर वो झील दिया होगा, चिलोमा झील मिला है। पूछेगा भारत का, देखिए मिला चिलोमा झील? नहीं मिला तो ठीक है लिखिएगा, चिलोमा झील मिला। चिलोमा झील कहाँ है? सिक्किम में। भारत का सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील। लेकिन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा झील, यही है चिलोमा झील। पूछेगा चिलोमा झील किस राज्य में? सिक्किम में। से पूछेगा बुलर झील जम्मू कश्मीर में, सांभर झील राजस्थान में। तो भारत का सबसे ऊंचा झील चिलोमा झील नहीं मिला है, वहाँ पर लिख देना है। तो या तो कॉपी में नोट कीजिएगा। चिलोमा झील कहाँ है? बस अभी समझ लीजिए पहले चिलोमा झील। केटू कहाँ है? जम्मू कश्मीर। हाँ, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा चोटी है कि पर्वत है? चोटी है कि पर्वत है? कंचनजंगा चोटी की पर्वत है? चोटी है। याद रखिए कंचनजंगा एक प्रकार का चोटी है। क्या है? चोटी है। कंचनजंगा पूछा होल्ड होता रहा। बंद करिए ना, पानी नहीं हुए आपको लग रहा, लगने से क्या होगा? ये 3D ना मैप है। ये आपका जब पढ़िएगा, ये जब चढ़ना होगा ना माउंट एवरेस्ट पर, नेपाल देश से परमिशन लीजिए और आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, पर्यटक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट किस देश में? दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी याद रखिएगा। पूछेगा, देखिए एक क्वेश्चन आता है, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी बताइए। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी। देखिए चोटी समझते क्या होता है? चोटी और चोटी मंदिर में देखते हैं सबसे ऊंचा रहता है जहाँ झंडा। हाँ, चोटी होता है। चोटी दो तरह का,
तो महिलाएं लड़की लोग का चोटी होता है, बचपन में खूब हिलाया होगा, नहीं मम्मी काम करे, हिला कर पूरा कहानी खत्म कर दिया, नहीं करता है। हाँ देखिए, तो ये चोटी अलग है और ये चोटी, इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है पीक। क्या होता है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया वाली है, दुनिया सबसे चोटी माउंट एवरेस्ट। लड़का का चोटी रहता है, नहीं रहता है लड़का का? हाँ, हमारे को फिगर देखिए, बचपन में 2 सात भाई है, नहीं बता, खड़ा वाला, खड़ा देखे क्या, एगो 2 बनाता है, इसी से बनाता है, एगो ने बना दिया, एगो ने बना दिया, रहता है 2 और कितना को खड़ा बनाता है। हमारे भाई के जो था ना, मतलब मुझसे उसका केस ज्यादा था, उसका 2 चोटी और केस हमारा कम था, तो एगो खड़ा ऐसे। और देखते घर में वगैरह नहीं होता है। हाँ, अभी एक चोटी आपको हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 गो। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 88। ये मीटर में कि फीट में? देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी, लेकिन हम लोग किस देश का है? भारत। तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी, भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू होता है, केटू इसी कहते हैं काराकोरम, काराकोरम। देखिए, इसका बोलेगा तो इसका हाइट 86-11 मीटर। अब बोलेगा भारत में, भारत में बोलेगा तो हो जाएगा आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। कौन सा राज्य में? ऊंचाई पूछता है 85। क्वेश्चन आएगा कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में। गुरु शिखर राजस्थान। गुरु शिखर डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा भाई आगे मिलेगा। काराकोरम किस राज्य में? काराकोरम किस राज्य में? अब एक आएगा दुनिया का सबसे गहरा स्थान, दुनिया का सबसे गहरा स्थान, दुनिया का सबसे गहरा स्थान समझते हैं? गहरा स्थान ये है मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त, मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त कहाँ है? मरियाना, इसे कहते हैं मरियाना खाई भी। इसका गहराई है 11,033 मीटर, 11,000। ये है प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन खड़े आएगा कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान, अरे महासागर में, हाँ सुनिए, इतना गहरा है ना कि माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया जाए तो इसका ऊंचाई, इसका गहराई, हाँ समुद्र की गहराई सबसे गहरा स्थान। देखिए, जल वाला भाग ज्यादा है कि स्थल वाला? क्योंकि पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी? 71% पानी है और 29% स्थल है, तो ज्यादा क्या है? पानी है। और पानी का सबसे बड़ा भाग क्या है? हाँ, जो कि आपको पता है प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर, प्रशांत महासागर। ज्यादा भूकंप, रिंग ऑफ फायर, सारा कुछ इसमें है प्रशांत महासागर में। तो सबसे गहरा स्थान किसका होगा? हाँ, प्रशांत महासागर का ही कौन सा? मरियाना गर्त। तो जगह मरियाना गर्त किस महासागर का गहरा स्थान है? प्रशांत महासागर। आता अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडागढ़, सॉरी पिटोरीगढ़, और हिंद महासागर का है पिटोरीगढ़। तो ऊंचा चोटी कितना है? भारत का कि दुनिया का? अब भारत का पूछेगा, केटू का ऊंचाई पूछता है, लंबाई ऊंचाई। कंचनजंगा, कंचनजंगा किस राज्य में? कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम। चिलोमा झील भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का नाक 16 मई 1975 प्रेम सिंह तमाम। इसका बताइए सीमा कितने देश से लगाता है? हाँ बताइए, सिक्किम का सीमा कितने देश से लगाता है जी? सिक्किम का सीमा क्या रखिएगा? सिक्किम का सीमा लगाता है 3 देश से। कितना देश से? 3 देश से। कौन कौन? नेपाल, भूटान, चीन। देखिए याद रखिएगा, 3 देश से सीमा लगाता है। सिक्किम कितना देश से? 3 देश से। क्वेश्चन आएगा कि सिक्किम का सीमा किस देश से नहीं लगाता? देखा, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। चीन पहला है वह चीन, दिखाई दिया बगल में आपका चीन, बगल में हाँ चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान। तो क्वेश्चन आएगा कि 3 देश से सीमा लगाने वाला कितना राज्य? 3 देश से सीमा लगाने वाला कितना राज्य? पश्चिम बंगाल देखिए 3 देश से सीमा लगा रहा है, बताइए।
पश्चिम बंगाल कितना देश सीमा लगा रहा है? हरियाणा लगा रहा है। पश्चिम बंगाल पहला लगा रहा है बांग्लादेश। किसे लगा रहा है? बांग्लादेश। फिर लगा रहा है आपका नेपाल और फिर लगा रहा है आपका भूटान। याद रखिएगा। पूछेगा पश्चिम बंगाल का सीमा किस देश से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार हो गया। तो ये दोनों देश जो है वो और देश, एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कितना देश का सीमा? पहला म्यांमार, चीन, भूटान। अरुणाचल प्रदेश में 3 देश का सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसा जो है कि 3 देश से सीमा लगाता है। ये लगाता है सीमा म्यांमार के बाद क्या होगा? चीन के बाद भूटान। ये लिख दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश 3 देश से सीमा लगाने वाला 3 राज्य। और कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल। सिक्किम दिखा देते हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। हो गया।